रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। जब यहाँ पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अपोलो जाओ। हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा नहीं करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवान बाकी घटना भी घटित होती थी। नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलन। दोस्तों, यूपी की सियासत में अब मुद्दों से हटकर एक बार फिर लड़ाई धर्म, भगवान और सपनों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। कौन धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है, किसके सपने में कौन आ रहा और भगवान भी सपनों में आकर किस तरह से चुनाव के टिप्स दे रहे हैं, आज हम आपको ये अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अखिलेश किस तरह से बीजेपी के धर्म वाले कार्ड की काट तलाश रहे हैं, सीएम योगी ने अखिलेश के सपने का क्या जवाब दिया है और मथुरा से क्या कनेक्शन यूपी की आने वाली सियासत का जुड़ रहा, वो सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कल आपको अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए हैं और उनसे ये कहा है कि 22 में अखिलेश की सरकार बन रही है। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। इस बार अचानक से मथुरा सियासत के केंद्र में आ गया है। सबसे पहले आपको याद होगा जब केशव मौर्य ने यह कहा था अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। उसके बाद से मथुरा को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। पार्टी के नेता भी माहौल को ध्रुवीकरण के हिसाब से बयानों के जरिए तूल देते रहे, लेकिन मथुरा की चर्चा तब ज्यादा होने लगी जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने जेपी नड्डा को खत लिखा और ये मांग कर दी कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि उनके सपने में भी भगवान श्री कृष्ण आए थे और ये कहा था कि योगी से कहो कि मथुरा से चुनाव लड़े। यानी सपनों के संदेश अब सियासत में अमली जामा पहनाने के लिए अपनाए जा रहे हैं। सपनों की सच्चाई कितनी है, जनता इन सपनों पर कितना भरोसा करेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन यूपी की राजनीति में धर्म और भगवान की एंट्री हो चुकी है। जब अखिलेश ने श्री कृष्ण वाले सपने की बात की तो उसके अगले दिन ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका काउंटर कर दिया। जब यहाँ पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अपोलो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वो बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। दोस्तों, यूपी के चुनाव में धर्म, भगवान, ध्रुवीकरण ये कोई नई बात नहीं है। अखिलेश परशुराम की पूजा कर रहे, 8 और 9 जनवरी में अयोध्या जा रहे, बीजेपी लगातार मथुरा की बात कर रही है, राम की बात कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुद्दों को किधर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, सपनों की बात हो रही है, सपने में भगवान आने की बात हो रही है, काशी कॉरिडोर की हो रही है, अयोध्या मंदिर की हो रही, मथुरा में मंदिर मस्जिद के विवाद की हो रही है। तो असल में ये सब हो क्यों रहा वो आप बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश भी जब बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय गोलबंदी के साथ बीजेपी के धर्म वाले कार्ड को भी कुंद करना जरूरी है और इसीलिए वो भी उसी पैतरे को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए परशुराम की पूजा के बाद अयोध्या का उनका दौरा है और इसीलिए सपने में श्री कृष्ण का आना भी है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम।